छात्रों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं हिटलर का उदय। तो छात्रों, आप लोग जानते हैं कि हिटलर जो थे बहुत ही तानाशाही शासक था जर्मनी का। इन्होंने जो है अपना मनमानी जर्मनी देश में बहुत किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे थे और इस संकट ने जो है हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता भी साफ कर दिया। 1889 में जो है ऑस्ट्रिया में जन्मे थे ये हिटलर और इसकी युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण जो है पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी में भर्ती करवा लिया था, लिखवा लिया था। और भर्ती के बाद उसने जो है अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया था और कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने जो है कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला ही दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया और 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली और धीरे धीरे उसने जो है एक संगठन पर जो है अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। और इसी पार्टी को बाद में इसने जो है नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 ईस्वी में जो है हिटलर ने बावेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी और इस दुस्साहसिक योजनाओं में जो है वह असफल रहा। तो उसे क्या किया कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे भी रिहा कर दिया गया और नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जो है जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया था। लेकिन महामंदी के दौरान जो है नाज़ीवाद ने एक नया आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे और काम धंधे बंद होते जा रहे थे जर्मनी का। मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को जो है लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था और नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। इस प्रकार 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद जो थे वह राइक्सटैग के लिए चुने गए और चुनाव में जो हमारी 2.6% जो है वोट मिले थे। तो छात्रों, ये आप देख सकते हैं कि हिटलर को जो किस तरह वहाँ की जनता समर्थन करते थे। ये देखिए चित्र 1 में दिखाया गया है, ये 1938 का चित्र है और ये दूसरा चित्र दिखाया गया है, ये नाज़ी का जो है नाज़ी पार्टी का ये जो है चुनाव चिन्ह है। नाज़ी पार्टी का चिन्ह स्वस्तिक का चिन्ह जिसे हिटलर ने बनवाया था। और इस प्रकार क्या होता है कि 1932 तक आते आते जो है ये नाज़ी पार्टी जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले थे। और हिटलर जो है जबरदस्त वक्ता था, बहुत अच्छा भाषण देता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिटलर जो है हिला कर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना और वर्साई संधि में हुए नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में यह जर्मनी की हार ने जो है उसे बुरी तरह से हिला दिया था। और उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को जो रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने जो आश्वासन दिया कि वह देश को जो है विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देगा। तो छात्रों, ये आप देख सकते हैं नाज़ी पार्टी का जो है किस प्रकार का जो है जश्न को दिखाया गया है, जुलूस को। इस तरह उसके नाज़ियों का सेना को दिखाया गया है। तो इस प्रकार हिटलर ने जो है राजनीति को जो है एक नई शैली रची थी और लोगों को जो गोलबंद करने के लिए जो आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में जो है परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की
उन्होंने स्वास्तिक का जो है चिन्ह बनाया था, जो छपे लाल झंडे में जो है नाची सैल्यूट और भाषणों के बाद जो खास अंदाज में तालियों और गड़गड़ाहट से ये सारी चीज़ें शक्ति का प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो इस प्रकार नाजियों ने जो है अपने धुआंधार प्रचार के लिए जो है जरिए हिटलर को एक मसीहा बना दिया था और एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो उतना जनता को जो है तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। तो एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी। उसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। इस प्रकार लोकतंत्र का जो ध्वंस इस चैप्टर में आप जानेंगे कि 30 जनवरी 1933 को जो है राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने जो है हिटलर को चांसलर पद भर के लिए संभालने के लिए न्योता दिया था। तो इस प्रकार जो है 30 जनवरी 1933 को जो है हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। उस समय जो है हिंडनबर्ग जो था वह जर्मनी का राष्ट्रपति था और यह जो है चांसलर पद जो था यह मंत्रिमंडल में जो सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक जो है नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी जो है अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी और सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने जो है लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया था और फरवरी महीने में जो है जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से जो उसका रास्ता को और आसान कर दिया और 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को जो अनिश्चित काल के लिए जो निलंबित कर दिया गया और वाइमर संविधान ने जो है इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद जो है हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधना शुरू कर दिया और ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में जो है बंद कर दिया गया और कम्युनिस्टों का जो है बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में जो है गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से जो 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी और नाजियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया बल्कि नाजी शासन ने जो है कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना भी बनाया था। और इस प्रकार 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया और इस कानून के जरिए जर्मनी में जो है बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई और यहाँ से शुरुआत होता है हिटलर का तानाशाही। तो छात्रों, इस प्रकार हिटलर ने जो है इस कानून ने हिटलर को सांसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर जो पाबंदी लगा दी थी और अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था और पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूप्स एसए के अलावा गेस्तापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी जो गठन किया गया। इस नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाजी राज्य को जो है खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई और गेस्तापो के यंत्रणा गृहों में जो है किसी को भी बंद किया गया जा सकता था और ये नए दस्ते किसी को भी जो है यातना गृह में भेज सकते थे और किसी को भी जो है बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाल भी दे सकता था और गिरफ्तार भी किया जा सकता था। दंड की आशंका से जो मुक्त पुलिस बलों ने जो है निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो छात्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हिटलर ने जो है पुनर्निर्माण किस प्रकार किया। तो हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हलोमार साख्त को सौंपी और साख्त ने जो है सबसे पहले सरकारी पैसे से जो है चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया
और मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉरवेगन्स इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन में पल्ला झाड़ दिया। 1936 में जो है राइनलैंड पर जो दोबारा कब्जा किया और एक जान एक साम्राज्य एक नेता के नारे आड़ में 1938 में जो ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया और इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटलैंड प्रांत पर जो है कब्जा कर लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। और इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी जो है खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में जो है वर्साई की संधि के नाम पर जो जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी और घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जो जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से जो है ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। छात्रों, ये आप देख सकते हैं यूरोप का जो ये मानचित्र है, जिसमें ये पीला रंग का है जर्मनी देश है और इसका पड़ोसी देश सब ये सब है यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया। तो इस प्रकार जो है हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाह बनने में जो उसको समय नहीं लगा, लेकिन हिटलर यही नहीं पर रुका, इतने ही पर उसका संतुष्टि नहीं हुआ। उन्होंने शाक्त ने जो है हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए जो है कोई जगह नहीं थी। शाक्त को उसके पद से हटा दिया गया और हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना और वह राष्ट्रीय सीमा पर विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी वजह से जो है फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध। और इस प्रकार सितंबर 1940 में जो है जर्मनी ने जो है इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि का हस्ताक्षर किए। तो छात्रों, जो है आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है जर्मनी के साथ इटली और एशियाई देश जापान ने जो है इसका साथ दिया था, जिसका नतीजा जापान को भोगना पड़ा था। 2 परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका ने, एटम बम। तो इस संधि से जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो है हिटलर का दावा और मजबूत हो गया और यूरोप के ज़्यादातर देशों में जो है नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई और 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच चुका था। और अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान जो है पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालीन सपने पर जो केंद्रित कर दिया था और वह जर्मन जनता के लिए जो संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में जो उसने सोवियत संघ पर हमला भी कर दिया और यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। और इस आक्रमण से जर्मनी पश्चिमी मोर्चे ब्रिटिश वायुसेना के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबा रही थी। सोवियत लाल सेना ने जो है स्टालिनग्राड में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर जो है मजबूर कर दिया था। सोवियत लाल सैनिकों ने जो है पीछे हटते जर्मनी सिपाहियों का आखिर तक जो है पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे। और इस घटनाक्रम में अगली आधी सदी के जो है लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित किए और अमेरिका इस युद्ध में फंसने में लगातार बच रहा था। और अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुए आर्थिक समस्याओं को दोबारा झेलना नहीं चाहता था, लेकिन अब वह लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सकता था। यूरोप में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा भी कर लिया था और प्रशांत महासागर में जो अमेरिका नौसैनिक ठिकानों पर जो हमले की पूरी योजना बना ली थी। अब जापान जो है ने हिटलर का समर्थन और पर्ल हार्बर की जो अमेरिकी ठिकानों को जो बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। और यह युद्ध जो है मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर जो अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ जो है दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं, जिसे मैंने आपको पहले ही जो है भाग में बताया था हेलमुट के बारे में। और यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों का जो शिकार की कहानी था। तो छात्रों,
अगले वीडियो में जो है नाज़ीवाद और हिटलर के उदय का जो तीसरा भाग लेके आएंगे। जय हिंद।